दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि हर दिन अपने अपने फील्ड में रिजेक्ट होते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में फेल हो जाते हो ना, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, तो उस फेल्यूर का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। कोई ना कोई कमी रह जाती है आपकी मेहनत और स्ट्रैटेजी में, जिसकी वजह से आप हार जाते हो। और अगर आपकी नज़र में कोई कमी नहीं है ना, तो उसे अपना बैड लकी समझिए। अब इसी फेल्योर की वजह से ही दुनिया के ऐसे लाखों लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। मतलब कि कुछ लोग हार के गम से सुसाइड तक कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। परंतु यह बात आपको भी अच्छी तरह से पता होगा कि इससे उनकी ज़िंदगी बनती नहीं है, बल्कि और बिगड़ जाती है। दोस्तों, आपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का नाम तो सुना ही होगा। उन्हें भी अपने लाइफ में कई बार रिजेक्शन मिला और वे भी फेल हुए थे, परंतु फेल्योर के बाद भी उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। वे लगातार कोशिश करते रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करना नहीं छोड़ा। वास्तव में आपकी फेल्योर ही आपको अपनी कमियों से अवगत कराती है। चलिए कलाम सर की लाइफ की फेल्योर की एक स्टोरी आपको बताता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब कलाम सर MIT मद्रास में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे और उन्हें बचपन से ही हवाई जहाज उड़ाना बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एयरफोर्स का रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दी, पर दुर्भाग्य से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एयरफोर्स के पोस्ट के लिए कुल 9 सीट्स खाली थी और कलाम सर का रैंक 10th थी। मतलब सिर्फ एक रैंक की वजह से ही वे एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। इस फेल्योर का उनके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ और वे सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उनका बचपन का सपना ही चकनाचूर हो गया था। वे अपने इंटरव्यू देने देहरादून गए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मरने से पहले हरिद्वार जाकर साधु संतों का दर्शन कर ले। और वे हरिद्वार में एक साधु महाराज के चरणों में जाकर अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने कलाम सर को एक वाक्य बोला जिसने कलाम सर की पूरी जिंदगी बदल दी। वह वाक्य था कि नियति को जब मंजूर होगा तो नियत समय पे तुम्हारी झोली में डाल देगा, तुम अपना काम करते रहो। मतलब कि हमें अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए बिना परिणाम का चिंता किए दिल से मेहनत करते रहना चाहिए। यही शब्द ही कलाम सर को फिर से नई जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर किया और उन्होंने सुसाइड का विचार अपने मन से निकाल दिया। कुछ दिन गुजरा और साधु महाराज का बात भी सच हो गया। कलाम सर का DRDO में सिलेक्शन हो गया और वे DRDO में एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर काम करने लगे। उन्होंने अपने काम को पूरे मन और दिल से किया और धीरे धीरे वे कुछ ही वर्षों में DRDO के अध्यक्ष भी बन गए। इसके बाद वे साल 2001 में भारत के राष्ट्रपति भी बने, जो कि तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। यानी कि कलाम सर हिम्मत नहीं हारे ना, तो वे सिर्फ एयरफोर्स में नहीं बल्कि वे एयरफोर्स का चीफ कमांडर भी बन गए। मतलब दोस्तों, कलाम सर के जीवन के इस घटना से आप यह सीख सकते हो कि पेशेंस रखना और इंतजार करने का फल हमेशा मीठा ही होता है। सो अपने लाइफ में पेशेंस कभी मत खोइए, खुद पे पूर्ण विश्वास रखिए और धैर्य बनाकर रखिए। एक न एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हो ना, तो उस फेल्योर के रीजन को ढूंढिए और थोड़ा थोड़ा करके उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि मोशन का रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका कमजोर है और उससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को फिर से समझिए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम से एग्जाम में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। तो चाहे कोई भी फेल्योर हो या प्रॉब्लम हो, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होता है। सो उस सोल्यूशन को ढूंढिए और इस पर काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।